हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिवाइस रजिस्ट्रेशन फॉर आईटी 2.0। बेसिकली डिवाइस रजिस्ट्रेशन क्या है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। आईटी 2.0 का जो यूआरएल है उसे किसी भी सिस्टम पर यूज नहीं किया जा सकता। इसे यूज करने के लिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। डिवाइस रजिस्ट्रेशन के बाद डीओ लेवल से प्रत्येक डिवाइस वेरीफाई होगी, तभी आईटी 2.0 का यूआरएल यूज किया जा सकता है। ये प्रोसेस सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी डिवाइस आईटी 2.0 में यूज की जाएगी, चाहे डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या बीपीएम का मोबाइल फ़ोन, यानी कि बीपीएम का मोबाइल फ़ोन भी डिवाइस रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उसकी भी सभी की इंफॉर्मेशन पोर्टल से वेरीफाई होगी, तभी आईटी 2.0 का यूआरएल यूज किया जा सकता है। इसे यूज करने के लिए जो इसका प्रोसेस है, इसके लिए जो डिवीजन ऑफिस का ओए होगा, जो भी सिलेक्टेड ओए होगा, उसके पास बीसीपी सॉल्यूशन का मॉड्यूल होना जरूरी है, तभी ये प्रोसेस किया जा सकता है। बेसिकली ये मोस्टली काम डीओ लेवल का है, लेकिन प्रत्येक डिवाइस जो भी डेस्कटॉप है हमारे ऑफिस में या बीपीएम के पास मोबाइल है, सभी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो कुछ काम डीओ लेवल पे होगा और कुछ काम फील्ड फील्ड में सभी ऑफिस में होगा। तो इसके जो स्टेप हैं वो देख लेते हैं। स्टेप वन में जितने भी पर्टिकुलर ऑफिस में जितने भी डिवाइस हैं उनको ऐड किया जाएगा पोर्टल पर। स्टेप टू में जो भी नॉमिनेट यूजर होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे नॉमिनेट किया जाएगा डीओ लेवल से। स्टेप थ्री में नॉमिनेट यूजर प्रत्येक सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल जो भी डिवाइस है उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा और उसे रजिस्टर्ड करेगा। और स्टेप फोर में डीओ लेवल से डिवाइस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई की जाएगी, तभी पर्टिकुलर डिवाइस पर यूआरएल ओपन होगा। नाउ टाइम टू शो ऑल स्टेप ऑन पोर्टल। अब हम पोर्टल पे देख लेते हैं कि ये स्टेप कैसे करने हैं, कैसे डिवाइस ऐड की जाएंगी ऑफिस के लिए, कैसे यूजर को नॉमिनेट किया जाएगा। डीओ लेवल पर इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा आपको मैं, रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद में डिवाइस वेरीफाई कैसे होगी डीओ लेवल पर, ये भी हम पोर्टल पर आगे देखने वाले। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले किस ऑफिस में कितने डिवाइस ऐड करने हैं, इस काम को हम डिवीजन लेवल से करेंगे। तो कोई क्या डी से लॉगिन किया हुआ है, उसके बाद में हमें बीसीपी सॉल्यूशन में जाना है, इसके बाद में डिवाइस मैनेजमेंट में और ऐड न्यू डिवाइस। यहाँ पर जिस ऑफिस में जितने डिवाइस ऐड करने हैं, जिस ऑफिस में करने हैं, ऑफिस का नाम सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पर 3 शो कर रहा है। मैं 2 और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप जो डिवाइस ऐड करने चाह रहे हो तो उसे डिवाइस का नाम, ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल है या टैबलेट है। हम डेस्कटॉप ले लेते हैं। तो और यहाँ पे जो भी रिमार्क है वो रिमार्क ऐड एंड सबमिट। यानी कि अब हम डीओ के लिए 5 डिवाइस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसमें से 4 डेस्कटॉप है और 1 लैपटॉप है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सिर्फ 1 वेरीफाई है, बाकी 4 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो इन चारों को जब इनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद में वेरीफाई डीओ लेवल से किया जाएगा, तभी ये वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद ही यूआरएल इसमें यूज किया जा सकता है। तो अब हमने किस ऑफिस में कैसे डिवाइस ऐड करने हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूजर को कैसे नॉमिनेट किया जाए, यानी कि जिस ऑफिस को हमने डिवाइस ऐड किए हैं उन डिवाइसों को रजिस्टर्ड कौन यूजर करेगा। तो उसके लिए बीसीपी सॉल्यूशन में जाना है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन में जाना है, और देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, नॉमिनेट यूजर फॉर डिवीजन ऑफिस, यानी कि डीओ के लिए नॉमिनेट करना है तो आपको इसमें जाना है, और अगर डीओ के अलावा नॉमिनेट करना है तो आपको इसमें जाना है। क्योंकि हमने डीओ सेलेक्ट कराया तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे।
यहाँ पे डीओ का नाम, उस एम्प्लॉय की आईडी जिससे आपको डिवाइस रजिस्टर्ड कराना है। ये समझकर हमने ये कर लिया। इसके बाद ऐड यूजर और डोमिनेट यूजर पे क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे उस यूजर का नाम शो हो जाएगा जो एम्प्लॉय इस पर्टिकुलर ऑफिस में डिवाइस को रजिस्टर्ड करेगा। अब हम देखते हैं कि डिवाइस को रजिस्टर्ड मतलब कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाए और उससे कैसे रजिस्टर्ड किया जाए। जो भी नॉमिनेट यूजर होगा वो पर्टिकुलर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें एक EXE फाइल मिलेगी, उसी EXE फाइल को इंस्टॉल करना होगा। शॉर्टकट बना देते हैं, क्रिएटेड डेस्कटॉप शॉर्टकट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद में इस पोर्टल लॉन्च हो गया। जो भी नॉमिनेट यूजर होगा वो यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी डालेगा। एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस नॉमिनेट यूजर का यहाँ पे नाम दिखाई देगा। उसके बाद में सेंड OTP, जो भी नॉमिनेट यूजर होगा उसके मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद में उसे वैलिडेट। कुछ टाइम से सर्वर की एरर आ रही है जिसकी वजह से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। आइए मैं आपको PPT में से इससे आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। OTP डालने के बाद में जैसे ही नॉमिनेट यूजर वैलिडेट करेगा तो उसे यहाँ पे उस ऑफिस का नाम, अगर डिवाइस को दोबारा रजिस्टर किया जा रहा है तो रजिस्टर का ऑप्शन पे टिक करेगा, अदरवाइज नहीं। डेस्कटॉप है या लैपटॉप है वो सिलेक्ट करेगा और उसके बाद में रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देगा। जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट स्क्रीन में उस ऑफिस की आईडी, ऑफिस टाइप, ये HO है SO है जो भी है, डिवाइस का कंप्यूटर नेम क्या है, किस मैन्युफैक्चर क्या है, एसर का है, HP का है या किसी और कंपनी का है, रजिस्टर्ड बाय यानी कि कौन यूजर उसे रजिस्टर्ड करा, उसकी एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे ऑफिस का नाम, पिन कोड ऑफिस का, सीरियल नंबर, रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर्ड दिखाएगा और रजिस्टर्ड हेड किस टाइम और डेट में ये डिवाइस रजिस्टर्ड की गई थी। इस तरह से जब रजिस्टर्ड हो जाएगा इसके बाद में DO लेवल पर इसे वेरीफाई किया जाएगा। जब ये वेरीफाई हो जाएगी डिवाइस उसके बाद ही ये लॉन्च पोर्टल का बटन काम करना स्टार्ट करेगा। यानी कि जैसे ही इस लॉन्च पोर्टल पर यूजर क्लिक करेगा, जो भी इस पर काम करेगा, उसके बाद ही वो साइट IT 2.0 की साइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। जब नॉमिनेट यूजर डिवाइस को रजिस्टर्ड कर देगा पर्टिकुलर ऑफिस में जाके, उसके बाद में डिवीजन ऑफिस से उसे वेरीफाई किया जाएगा, तभी IT 2.0 का URL उस पर्टिकुलर ऑफिस में यूज किया जा सकता है। तो वेरीफाई करने के लिए किसमें जाना पड़ेगा, डिवाइस रजिस्ट्रेशन में और डिवाइस वेरिफिकेशन। क्योंकि एरर की वजह से हमारा डिवाइस रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, अगर हो जाता तो यहाँ पे हम उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट करते और यहाँ पर आपका पेंडिंग में वो पर्टिकुलर डिवाइस की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाती और इसके आगे यहाँ पे वेरिफिकेशन का, वेरीफाई का एक बटन दिखाई देता। उसे वेरीफाई क्लिक करने के बाद में वो डिवाइस वेरीफाई हो जाती और उसके बाद में जिस भी ऑफिस के लिए वेरीफाई की गई है उस पर URL का ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ही IT 2.0 का URL यूज किया जा सकता है। बाकी ऑप्शन पे भी नजर मार लेते हैं। अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर ऑफिस में जितने डिवाइस है उससे ज़्यादा ऐड हो गए हैं तो आप रिमूव डिवाइस फ्रॉम ऑफिस में जाके और यहाँ पर उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट करेंगे
और जो भी डिवाइस एक्स्ट्रा है उसे क्लिक करके उसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से डिवाइस रिमूव भी की जा सकती है अगर ज़्यादा ऐड हो गए। अगर जो नॉमिनेट यूजर है किसी वजह से वो चेंज करना है, तो नॉमिनेट को चेंज करने के लिए, नॉमिनेट यूजर को चेंज करने के लिए डिवाइस रजिस्ट्रेशन में जाना और उसके बाद में डिलीट यूजर ऑप्शन नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर उस ऑफिस का नाम, और जो ऑलरेडी डीओ के लिए नॉमिनेट है उस यूजर को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। डिलीट करने के बाद में जैसे मैंने पहले बताया था कि दूसरे यूजर को आप वहाँ से नॉमिनेट कर सकते हो। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड देखने के लिए ये है डिवाइस रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। यहाँ पे ऑफिस का नाम, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल डिवाइस कितनी है, यहाँ पे 4, जिसमें से डेस्कटॉप डिवाइस, जिसमें से 3 अनरजिस्टर्ड है और 1 रजिस्टर्ड है। लैपटॉप कितने रजिस्टर्ड किए हुए हैं, लैपटॉप कितने नॉमिनेट किए हुए हैं, 1, लेकिन एक जो है वो अभी अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है। इस तरह से डिवीजन लेवल पे रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ डिवाइस अलॉट हैं पर्टिकुलर ऑफिस को और कितने उसमें से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस तरह से रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को एंड यूजर तक जरूर पहुंचाएं ताकि अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी लोग डिवाइस रजिस्टर्ड करेंगे उन्हें इसकी जानकारी हो सके और वो आसानी से इस एक्टिविटी को कर सके। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।